भगवत गीता यह एक ऐसी धार्मिक किताब है जो दुनिया के उन चंद ग्रंथों में शुमार है जो आज के इस मॉडर्न जमाने में भी सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है और विश्व प्रसिद्ध है। भगवत गीता किसी काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और तकरीबन 700 श्लोक जिनमें आपकी हर समस्या का समाधान है। समस्या वो जो कभी ना कभी हर इंसान के सामने आती ही हैं और चाहे समय कोई सा भी हो, सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिए गए उपदेश हमेशा नए और ताजे रहते हैं। ये एकमात्र अकेली किताब है जहाँ पर आपको धर्म, राजनीति, प्रेम, कर्म सब कुछ मिलता है। जीवन के सभी आयामों की बात की गई है। तो आज मैं भगवत गीता के उन श्लोकों के बारे में बात करूंगा जिनमें आपकी लगभग सभी समस्याओं का समाधान है, और उन सभी श्लोकों का अर्थ आज की मॉडर्न भाषा के हिसाब से मैं अपनी आवाज में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम, क्रोध व लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों विकारों से ऊपर उठना अति आवश्यक है। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों का मूल कारण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा। जिस किसी भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है। वह केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये 3 अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे तब तक हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को अगले श्लोक का अर्थ बताते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है, और जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाए वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बिल्कुल सही निर्णय लेता है। जीव, त्वचा, आंखें, कान, नाक आदि मनुष्य की इंद्रियां कही गई हैं। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों का भोग करता है। जीव अलग अलग स्वाद चखकर तृप्त होती है। सुंदर दृश्य देखकर आंखों को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है, और स्थिर बुद्धि वाला ही जीवन के हर एक क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि हमारे ग्रंथों ने ही कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश, अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा, और मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। मगर आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है, और उस काम में तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देता है और फिर बाद में उससे ज्यादा हानि उठाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अगला सूत्र बताते हैं, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। मतलब हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह पूरा जीवन भटकता रहता है, लेकिन सभी सुखों का मूल मंत्र तो उसके मन में ही स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियां यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है उसके मन में भावना नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। और सीधी सी बात है, जिसके मन में शांति ना हो उसे भला सुख कहाँ से प्राप्त होगा। सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगला सूत्र, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व काम वासनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर
मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। अपने मन से ममता अथवा अहंकार आदि भाव को मिटाकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री अर्जुन को अगले सूत्र में बताते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और ये प्रकृति ही अपने अनुसार सभी प्राणी से कर्म करवाती है तथा उसके परिणाम भी देती है। मनुष्य अगर बुरे परिणामों के डर से यह सोच ले कि हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। और खाली बैठे रहना भी एक प्रकार का कर्म ही तो है, जिसका परिणाम या कहें फल हमें हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। पृथ्वी के सारे जीव परमात्मा के अधीन हैं। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी अवश्य मिलेगा। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार केवल कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति को समझा रहे हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का कर्म देश की सुरक्षा करना है। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने कर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का भी पालन पोषण करना भी असंभव है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वो पूरा करना ही होगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस प्रकार व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेगा। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को अपना आदर्श मानेंगे। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ कर्म करता है तो वहां के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे और उसे अपना आदर्श मानने लगेंगे। लेकिन अगर वही अफसर काम को टालने लगे, काम चोरी करने लगे, तो ऐसे में वहां के कर्मचारी भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग इतना सक्सेस होने के बाद भी, इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी वो पूरी मेहनत करते हैं। किसी भी कंपनी को टॉप पर लाने के लिए उसके कर्मचारी जितने महत्वपूर्ण होते हैं उससे कहीं ज्यादा उस कंपनी के मालिक का योगदान होता है, उसके कर्म और उसकी निष्ठा होती है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुसार मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसके माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है, दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु की कृपा से पूरी हो जाती हैं। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। तो हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उसे पाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगले सूत्र में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, इसलिए तू कर्म के फल के बारे में मत सोच और कर्म ना करने के विषय में भी मत सोच। कर्म तो तुझे करना ही होगा, तू केवल कर्म कर, फल के बारे में बिल्कुल मत सोच, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। इस बात से भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ कर्म कर ही नहीं पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा के मन लगाकर अपना काम करते रहो।
फल देना न देना, कितना देना है, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। वह तुमसे बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। फ्रेंड्स, आप लोगों के आग्रह करने पर, आप लोगों की डिमांड पर भगवत गीता का ये एक और एपिसोड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। और हाँ, मैंने कहा था कि बीच बीच में ऐसे ही भगवत गीता के मजेदार एपिसोड्स आते रहेंगे, जिसमें भगवत गीता से लिए ऐसे ऐसे सूत्र होंगे जो आपके जीवन के लिए काफी मूल्यवान होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो मेरी वॉइस में कैसा लगा मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।